पिछले 585 दिनों से कम सरकार की तरफ 100-150 बार छोटे बड़े सभी अधिकारियों ने आश्वासन एश्योरेंस रीढ़ की हड्डी भी हमें बोला आपके बगैर ये डिपार्टमेंट नहीं चल सकता, आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तब टाइम देते देते 1.5 साल के करीब होने लगा है और इस 1.5 साल में हमारे कम से कम 40-50 साथी या तो अपनी वो अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं करवा सके, डिप्रेशन के शिकार हो गए, बीमार हो गए, या कुछ लोग सुसाइड कर गए। और उसके साथ साथ एक बड़ा भेदभाव के 60 साल के हो गए, वो रिटायर हो घर चले गए, उनका पेंडिंग भी नहीं दिया गया। हमारी सरकार से डे फर्स्ट से डिमांड ये है कि रेगुलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। 5 अगस्त 2019 के बाद यूटी बनने के बाद अगर परमानेंट एम्प्लॉयज को बहुत सारे बेनिफिट दिए गए तो हमारा रेगुलर प्रोसेस रोक दिया गया, हमारे साथ भेदभाव जारी रखा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ललकार रैली में 2014 में कहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला है तो वो 60,000 डेली वेजर है। आज वो 60,000 से भी कम हो गया, कुछ की डेथ होगी, कुछ रिटायर हो गए। तो सरकार अपना स्टैंड भी क्लियर करे कि सरकार ने अगर रखना है तो बगैर रेगुलेशन हम अब रहने वाले नहीं है, ना ही एजुकेशन खत्म करने वाले। अगर सरकार को नहीं रखना तो सरकार हिम्मत करे। आपको बोलना चाहता है कि आपकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है लेकिन उस पर काम नहीं किया जाता, तो क्या उसको लेकर क्या लगता है आपको कि जेन्युइन भी कहा जा रहा है, पूरा नहीं किया जा रहा है? क्या कुछ बात आपकी उनसे हुई है? यही तो हम कह रहे हैं, जब भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से बात होती है हम उनको ये कहते हैं, हम आप एलजी साहब अगर ये कह रहे हैं कि टीएचसी का डेली वेजर इस डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, वो कहते हैं हम जल्दी इनका कुछ करने जा रहे हैं, वो जल्दी कब होगी? पिछले 1.5 साल से हम एजुकेशन में लगातार हैं। और देवकाम साहब ने 17 अक्टूबर 2022 को ये हमें कहा था कि आप लोग धरना प्रोटेस्ट जो है रोटेशन में कीजिए, आप पानी बंद मत कीजिए, आप सब लोग ड्यूटी में जाइए और रोस्टर बना लीजिए। हम उस रोस्टर के तहत आज 1.5 साल से उसी उनकी बात पे खड़े हैं, लेकिन वो अभी तक हमें उस लेवल की मीटिंग या उस लेवल का हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, छोटी मोटी डिमांड कुछ पूरी होगी, जैसे डेथ केस से कुछ उनको पैसे मिल गए, या जो हमारी साल की तनख्वाह 3-4 आती 12 आ गई, या डिटेलें बन गई कि कितना किसका पेंडिंग है, डेथ केस और रिटायर्ड लोगों का कितना पेंडिंग है, ये ऑर्डर निकले छोटे उनका डिटेल बनाई जाए। प्रोसेस ये धीमी गति का प्रोसेस, ये पिछले 30 साल का हमारा जो रुका हुआ है। हमारा पहली ये डिमांड है कि आप रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। ये बाकी जो छोटी बातें हैं ये ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगी। अगर रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, 400-500 करोड़ में सरकार से लेना, और दुनिया की ये पहली लेबर है पीएचई डिपार्टमेंट की कि जिसने सरकार से पैसा लेना। तो हम ये कहते हैं कि कितना भेदभाव, कितना हमारे लोग डेली वेजेस सब्र करें। बच्चे छोटे थे, बड़े होते हुए जवान हो गए, कुछ लोगों के बच्चे स्कूलों से निकाल दिए, आज वो आवारा घूम रहे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो हमारा साथी रिटायर हो घर जा रहा, उसको बच्चे भी घर में घुसने दे रहे कि आपने हमें ना पढ़ाया, ना हमारे लिए कोई मकान है। कुछ साथियों ने जो रिटायर होने की कगार पे हैं या रिटायर हो गए, उन्होंने अपनी जो पिछली बाप दादा की जमीन जायदाद थी वो बेच के अपने बेटियों की शादी की या बच्चों को एजुकेशन दी। आज उनके बच्चे एजुकेशन लेके भी बेकार हैं, लेकिन वो किराए पे दर खजल हो रहे हैं। अगला क्या कदम आपका रहने वाला है? कब तक आप इसी तरह से उम्मीद लगा? देखिए, अगला कदम हम बहुत जल्दी एक बड़ा प्रोग्राम देने जा रहे हैं। आने वाले 2-4 दिनों में उसकी घोषणा भी डेट की कर दी जाएगी। हमने बड़ा सब्र कर लिया, अब हम सब्र नहीं करेंगे। लेकिन अब का जो प्रोग्राम होगा वो हम ना बताएंगे मीडिया में, ना अनाउंस करेंगे, लेकिन हमारे साथियों को नॉलेज होगी। अब ये आर पार की लड़ाई के मूड में हम आ गए, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। ये आपके माध्यम से तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम ऑफिसर सुन लें, अब पीछे नहीं हटा जाए।